सो आफ्टर नीलकंठ आशीर्वाद का ग्रैंड सक्सेस के बाद वी एक्वायर्ड द लैंड फॉर द अतुल्यम। अतुल्यम का लैंड एक्वायर करने से पहले एक फिलोसॉफी ये थी कि दिस लैंड इज सो प्रीशियस, इट इज इन द कोर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में है ये लैंड। द कनेक्टिविटी इज सो गुड, लैंड में कोई भी हाई टेंशन नहीं है, कोई नाला नहीं जा रहा है, कहीं से कोई गैस लाइन या इलेक्ट्रिसिटी लाइन या ऐसा कुछ नहीं जा रहा था। तो लैंड इटसेल्फ वाज अ वेरी पावरफुल थिंग। तो वी थॉट कि एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है कि जो लोगों को सिटी एरिया में ही अच्छी लाइफस्टाइल दे, अच्छी स्पेसिफिकेशन मिले, एंड द प्रोजेक्ट इटसेल्फ बिकम्स द स्टेटस सिंबल फॉर द पीपल। तो उसके लिए पहले प्रोजेक्ट का नाम डिसाइड किया। तो वी थॉट ऑफ कि क्या नाम दे। वी थॉट अतुल्यम। तो अतुल्यम इज लाइक इन दिस विसिनिटी यू कैन नॉट कंपेयर, मतलब ये किसी के तोल नहीं है ये प्रोजेक्ट। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू गिव द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड देन वी थॉट कि डिज़ाइन क्या करे प्रोजेक्ट्स में। अपार्टमेंट्स तो वी वर डूइंग, वी थॉट ऑफ डूइंग द रो हाउस एंड द प्रीमियम बंगलो प्रोजेक्ट। भी जब भी प्रीमियम बंगलो और रो हाउस की बात आती है इन द सिटी एरिया में, तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ विल डिज़ाइन द प्रोजेक्ट विच विल बी इक्वली वायबल एज वेल एज द मॉडर्न एमिनिटीज और एक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट बने। तो डिज़ाइनिंग वॉज द चैलेंज फॉर अस। तो वी थॉट ऑफ मेकिंग प्रीवियसली वी थॉट कि बड़े बंगलोज बनाते हैं, तो वहाँ पे एक टिकट साइज जो हमारे लिए कंस्ट्रेंट होता जा रहा था। देन वी थॉट ओके लेट्स मेक इट 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK। तो 3 BHK के लिए भी वापस से एक कंसर्न था कि इफ़ वी आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एज अ लाइफस्टाइल एमिनिटी, then now the minimum requirement are the 4 BHK, because at the time when we designing the project it was a COVID time. So we thought कि 3 BHK हम बनाएंगे, but there should be the one room which will be the quarantine room, as all of we know that कि after COVID there was a quarantine centers and the quarantine rooms and everything was required. So उस हिसाब से we design the post COVID homes. Okay, that should be the minimum 4 bedrooms along with the premium sizes and the smaller sizes. और उसके बाद था कि सिटी एरिया में if you'll see the वापी, तो वापी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ अच्छी एमिनिटीज़ और क्लब देख लो या एक लाइफस्टाइल जैसा प्रोजेक्ट कोई भी यहाँ पे विसिनिटी में नहीं था। तो वी थॉट ऑफ गेटिंग द बिग क्लब ओवर हियर, कि एक अच्छा क्लब बनाते हैं, क्लब में सारी एमिनिटीज़ देंगे। एंड देन वी थॉट कि स्पेसिफिकेशंस में ऐसा हुआ कि अगर मुझे मेरा खुद के रहने के लिए बंगलो बनाना है तो व्हाट ऑल आर द, मतलब क्या छोटी छोटी जो स्पेसिफिकेशंस रहेगी विच इज़ माई मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट। जैसे हो गया कि मुझे चाहिए द सीलिंग हाइट शुड बी मिनिमम 11 फीट, डोर के लिंटल्स हो गए या विंडो हाइट शुड बी the 9 feet minimum lintel, sizes of the windows should be the bigger, sunlight yeah air ventilation should be the proper, size of the room should be equivalent to the the huge room and along with the wardrobes. So considering all this we made a design. Then we started budgeting. नॉर्मल फैमिली है जिसके अंदर पेरेंट्स आ गए, 2 चिल्ड्रन आ गए एंड हस्बैंड एंड वाइफ। सो व्हाट विल बी देयर आइडियल बजट एंड आफ्टर दैट बजट व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, मतलब उनका रिक्वायरमेंट क्या होगा, दैट रिक्वायरमेंट द साइजेस, ये सब फुलफिल कैसे होगा। तो ये सब का एक इमोशंस बना, एक मिक्सचर्स बना एंड देन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट स्टार्टेड। कंसर्न था कि रो हाउसेस और बंगलो प्रोजेक्ट में देयर आर सम चैलेंजेस आते हैं कि आपके ओपन टेरेस कनेक्टेड रहते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ ट्विन बंगलोस देन यू हैव द वास्तु इश्यूज। सो वी कंसर्न द वास्तु गाय, ही गेव सम आइडियाज
वी टुक द वास्तु गाय ऑन अ पैनल ऑल्सो कि क्या क्या चेंजेस और हम करें कि हम लोगों को वास्तु कंप्लाइंस घर दे पाए, बिकॉज नाउ इट इज़ द वास्तु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर बाइंग अ होम और इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ओन होम। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने वास्तु को इन्वॉल्व किया। वास्तु के साथ मॉडर्न डिज़ाइन कैसे बिठाना, मॉडर्न डिज़ाइन को कैसे कंप्लाइंस करना, दैट वाज आल्सो अ चैलेंज, बिकॉज वास्तु आपको काफ़ी सारी चीज़ों में कंस्ट्रेन करता है। तो वी थॉट कि वास्तु को साथ में लेके हम लोग मॉडर्न डिज़ाइन कैसे बनाए। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर अस, बट समहाउ एटलीस्ट 50-60-70% वास्तु वी कंपाइल्ड एंड वी स्टार्टेड डिज़ाइनिंग। एग्जीक्यूशन की बात आई तो ये था कि क्वालिटी, बिकॉज इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, so supervision, quality individually, it should be taken care, because the project it's not like only we planned and we are going to execute. It is a curation, because we all were involved, my whole team, my family, my brothers and architects, vastu guys, structure engineers, everyone was thoroughly involved in this project, because we, as I told you, we wanted to create this project as a status symbol for the Vapi. At the starting the construction, we thought कि ट्रेडिशनली एज वी नो कि जनरली क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स इन द स्ट्रक्चर्स ब्रिक वर्क और प्लास्टर्स में क्रैक्स वगैरह देखने चालू हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रैक्स हियर द रेनफॉल इज सो हाई, सो सीपेज के इश्यूज आते हैं। तो हाउ टू काउंटर दैट? तो वी थॉट कि चलो हम लोग डबल ब्रिक यानी 9 इंचेस के आउटर वॉल्स ले लेंगे, विल अप्लाई सम केमिकल्स इन द प्लास्टरिंग, एंड उसके बाद जो डैम प्रूफ आ गया पेंट्स वो हम अप्लाई करेंगे, एंड वेदर सील्ड पेंट विल अप्लाई, देन इट विल सॉर्ट इट आउट द प्रॉब्लम। बट एज अवर टेक्निकल टीम दे विजिटेड सो मेनी प्रोजेक्ट्स, एंड उनको ये पता चला कि ये that won't give us the permanent solution, because here the temperature variation in this region is very high and the moisture is also high. तो what happens here, जब ठंडी आती है तो टेम्परेचर गोज अराउंड 20-21 डिग्री, और गर्मी के टाइम पे द टेम्परेचर गोज अराउंड 40 डिग्री के आजू बाजू चला जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन ऑफ द मटीरियल गेट्स प्लेस एंड द क्रैक्स हैपन्स, और वहाँ से सीपेज आती है। तो वी थॉट कि what was the traditional time at the time, like people used to build here older days में, कि कैसे यहाँ पे घर लोग बनाते थे। We identified the techniques कि हम लोग पहले brick work start करेंगे and then we'll go with a RCC work. So if you'll see our construction also here, we are doing first brickwork, then we are doing the lintel, and then we are doing the slab casting. So it's been 3 years. We started giving the position also in these projects, but you will not find even a single crack in our this Atulyam projects. This is, I'm talking about the quality of the projects. Now about the specifications. In the specification what we did कि चलो हम लोग को प्रीमियम कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट सेल करना है, एंड वी वांट द विल लिव हियर, उनको ये फील होना चाहिए कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन, मतलब ये घर वो जब भी अपना खुद का घर बनाने जाएगा और जो जो चीज़ें वो उस घर में ढूंढेगा वो घर में यहाँ पे भी उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन डोर फ्रेम है उसके लिए वी शॉर्टेड आउट द टीक वुड, इट शुड बी द कंपल्सरी मेड अप ऑफ द टीक वुड। दैन वी थॉट कि जो बड़ी विंडोज़ हम दे रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि विंडोज़ में अगर आप नॉर्मल एल्यूमिनियम सेक्शन या फिर डोमल सेक्शन लेते हो तो आफ्टर सर्टन टाइम, मतलब कुछ सालों के बाद द बैंडिंग इश्यूज आते हैं एंड द विंडोज़ डजंट गेट प्रॉपरली ओपन। सो एज आई टोल्ड यू कि द विंडोज़ विच वी हैव डिज़ाइन, सो विंडोज़ जनरली UPVC विंडोज़ वी हैव चूजन, और वो भी कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं, इट्स अ जर्मन सिस्टम विंडोज़, the brand called Veka. We have tied up with the Veka. CP Senwes also we are tied up with. में हम लोग जा रहे हैं CP fittings में, we are doing the Roka. Senware में also we are giving the Roka.
and PVC fittings, plumbing materials we are doing with HIL Birla. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है which makes the project a very compiled project. मतलब इसके अंदर there is no compromise zone. If we'll talk about amenities, if we'll talk about the specification of the unit, if talk about facings and the planning, amenities की बात करेंगे, the basic amenities like we have given the club lifestyle over here. तो जिसके अंदर हमारा स्विमिंग पूल आ गया, जिम्नासियम आ गया, वेरी गुड इक्विप्ड थिएटर, चिल्ड्रन प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन गार्डन, वी आर प्लानिंग फॉर द कैफेटेरिया, बैंक्वेट भी हमने दिया हुआ है. अप्रोक्सीमेटली 350-400 लोगों का अपने फंक्शन कर सकते हैं बैंक्वेट में. बैंक्वेट के साथ वी हैव गिवन द गेस्ट रूम इन केस अगर आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है या आपके यहाँ घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो वी हैव गिवन द 2 गेस्ट रूम इन द क्लब हाउस. दे जस्ट हैव टू पे द नॉमिनल चार्जेस एंड दे कैन स्टे इन द गेस्ट रूम ऑल्सो. उसके बाद सबसे बड़ी चीज थी हमारे लिए कंस्ट्रेंट था कि हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट. In Vapi, what we have faced in the previous project also we have faced that आदमी तो रहने आ जाएंगे और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला आता है मेंटेनेंस का कि एवरी मंथ या फिर ईयरली मेंटेनेंस देने में लोगों को दिक्कत होती है. छोटा मोटा अगर कुछ सोसाइटी में एरर है तो पीपल विल मेक द इश्यू ऑफ दैट एंड दे विल नॉट गिव द मेंटेनेंस. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइफ टाइम मेंटेनेंस, लाइक नॉट I would not say lifetime, it's a long term maintenance. Long term maintenance में क्या हो गया कि एटलीस्ट 15 years से 20 years का एक टर्म हमने एक हेड काउंट्स किए. हेड काउंट्स करने के बाद एक फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं. तो वो फिक्स डिपॉजिट जो अमाउंट हम लेंगे आपके पास से एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और एज अ मेंटेनेंस डिपॉजिट, दैट विल गो टू द बैंक. बैंक विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन इट और वही इंटरेस्ट में से अपना पूरा सोसाइटी रन होगा. दैट्स हाउ वी मैनेज कि क्लब भी वैसे ही मैनेज होगा और ऑल द सोसाइटीज की जो लैंडस्केपिंग हो गया, गेट पे वॉचमैन हो गए, साफ सफाई होगी, क्लीनिंग हो गया, दैट विल बी मेंटेन फ्रॉम दैट फंड ऑनली. तो ये कंसर्न भी वहाँ पे क्लियर हो गया. उसके बाद था प्रोजेक्ट को किस हिसाब से और ब्यूटीफुल एस्थेटिक कैजुअल टच दे कि जिसकी वजह से उसका एस्थेटिक और ब्यूटीफाई हो. तो वी हैव गॉट सम स्कल्पचर्स ऑल्सो यहाँ पे डालेंगे. उसके बाद लैंडस्केपिंग में काफ़ी सारी ग्रीनर स्पेस हमने रखा हुआ है. तो इफ़ यूल विजिट द प्रोजेक्ट यू विल गेट द वाइब दैट बीइंग लिविंग इन द सिटी एरिया यू हैव गॉट द रिसॉर्ट, मतलब एक रिसॉर्ट टाइप का एक फीलिंग आपको आएगा कि सिटी एरिया में होने के बावजूद भी यू वोंट फील दैट यू आर स्टेइंग इन अ सिटी एरिया. इट्स वेरी पीस एंड काम, नो नॉइजी व्हीकल्स के मूवमेंट के नॉइज हो गया या फिर एनी इंडस्ट्रियल नॉइज या फिर और कोई क्राउड या हॉकर्स यहाँ पे जा रहा है और चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है एज यूजुअली you will find in the city area. The vibe is also so good, say that we have worked 360 degree on this project. मतलब ये पूरा कैंपस डिजाइन करने में वी हैव गॉन टू द वेरी डिटेलिंग, मतलब एक माइनर डिटेलिंग पे हम लोग गए हुए हैं. सो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वेर यू विल फाइंड एवरीथिंग, पीस, एमिनिटीज, लाइफस्टाइल एंड द कनेक्टिविटी. अगर कनेक्टिविटी भी देखोगे इस प्रोजेक्ट का तो यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ नेशनल हाईवे नंबर 48. मतलब द न्यू जेट टाइप ब्रिज इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट. तो यहाँ से आपको हाईवे जाना है तो हार्डली इट विल टेक 2 minutes. रेलवे स्टेशन इट्स वॉकेबल डिस्टेंस आई गेस. इट्स ओनली 500 to 700 meter फ्रॉम द प्रोजेक्ट. बस स्टैंड इज नियर बाय, GIDC इज नियर बाय, हॉस्पिटल्स नियर बाय, द श्रद्धा हॉस्पिटल, जनसेवा हॉस्पिटल एंड फ्यू मोर आई गेस, एंड दमन. एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड नाइट लाइफ और इफ यू वांट टू गो और टूरिस्ट प्लेस हो गया तो you all know about the Daman. So Daman is also nearby. Schools, I would say the Swaminarayan Gurukul is just 2.5 kilometer from here. It's also very near to us. Lumens and all this connectivity, all this specification, all this amenities, this makes a project a very approachable. And if you'll find a home, अगर मैं मेरे लिए अगर घर खरीदने जाता हूँ तो व्हाट आई वुड से कि मैं देखूंगा कि पहले तो कहाँ पे लोकेटेड है. सो हियर द लोकेशन इज गुड क्योंकि इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द एवरीवेयर. सेकेंड आई वुड से द प्लानिंग. तो अगर आप प्लानिंग देखोगे तो इट इज लाइक वास्तु कंपाइल, इसके अलावा स्पेशियस, ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. थर्ड आई वुड से द कम्युनिटी. तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 BHK एंड 5 BHK वी हैव डिजाइन एंड इट्स अ पोस्ट कोविड होम्स. सो आई वुड से कि एक लग्जरी, एक जो हम लोग लाइफस्टाइल दे रहे तो द कम्युनिटी विल बी द बेटर. मतलब ये एक बाय डिफॉल्ट है जहाँ पे आप सारी चीजें कर रहे हो
तो वहाँ पे एक कम्युनिटी भी एक अच्छी ही आने वाली. तो here the community is also good and the most important is the people are not looking at is कि quality of the construction. यहाँ पे भी अभी आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है क्वालिटी और इसमें. तो वी हैव नॉट इवन मतलब एक सिंगल थॉट भी ऐसा नहीं आया कि इस चीज में हमें इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स मेक्स अतुल्यम अ वेरी प्रिसाइज अ वेरी क्यूरेटिव, मतलब एक बनाया गया, मतलब एक समझते हो ना कि वेरी केयरफुली डिजाइन प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ. एंड इट इज़ वन काइंड ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट among all the projects. The best thing is that कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन भी दिया था, but all of our that units have been sold out. हम लोगों ने एक बंच रखा था around 20 units, which was the most customized units थे, जिसके अंदर we used to call the customers का था, उनका requirement समझते थे, हमारी पूरी technical team, architectural team, वास्तु सारा चीज compile करके we used to make the design as per the customer's requirement and we used to execute that. But that all unit have been sold out, so we have left out with the few units. जो units, if you'll come and see, it will give you a one kind of feeling that the home should be, the घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए. That's all.